नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजीज का नया इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि साइबॉग, ग्रीन लैंटर्न, सुपरबॉय और मिस्टर मिरेकल मिलके मेट्रॉन को पकड़ते हैं और उससे डील करते हैं कि वो उसकी मॉर्गेज चेयर दे दे। मेट्रॉन मान जाता है और फिर साइबॉग उस चेयर पर बैठकर एंटी लाइफ का तोड़ ढूंढ लेता है और अब हीरोज के पास इस वायरस का क्योर है। लेकिन तभी डार्कसाइड न्यू जेनेसिस पे अटैक कर देता है क्योंकि वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है। तो अब आ गई ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम टावर ऑफ फेथ देखते हैं जिसके अंदर हम कॉन्स्टेंटीन और डॉक्टर फेथ को देखते हैं। तभी डॉक्टर फेथ कॉन्स्टेंटीन से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। यह कहते हैं डॉक्टर फेथ सामने के दरवाजे के अंदर देखने लगता है लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। तभी डॉक्टर फेथ कहता है कि मैं इसके अंदर क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, जिस पर कॉन्स्टेंटीन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि ये डोर बंद है। जिस पर डॉक्टर फेथ कहता है कि मेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होता है। ये कहते डॉक्टर फेथ कॉन्स्टेंटीन से पूछता है कि क्या तुमने इस दरवाजे के पीछे कुछ छुपाया है, जिस पर कॉन्स्टेंटीन कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरे कोट्स है। जिस पर डॉक्टर फेथ पूछता है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता हूँ, जिस पर कॉन्स्टेंटीन डॉक्टर फेथ से कहता है कि ये हैंडल देखा है, जिस पर डॉक्टर फेथ कहता है कि यहाँ कोई हैंडल नहीं है। लेकिन तभी वहाँ उस डोर पे हैंडल आ जाता है, इसलिए कॉन्स्टेंटीन उस डोर को खोलता है और अंदर आता है और डॉक्टर फेथ से कहता है कि देखो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये टावर ऑफ फेथ है तो यहाँ जो है वो यहाँ का है। ये कहते कॉन्स्टेंटीन अंदर चला जाता है। तभी हम अंदर देखते हैं कि उस रूम में इट्रिगन था, इसलिए कॉन्स्टेंटीन डॉक्टर फेथ को अंदर जाने से रोक रहा था। तभी इट्रिगन कॉन्स्टेंटीन से पूछता है कि तुमने मुझे समन क्यों किया, जिस पर कॉन्स्टेंटीन इट्रिगन से कहता है कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, तो बताओ मुझे ट्राइगन कब आ रहा है। जिस पर इट्रिगन कहता है कि वो कभी भी आ सकता है। तभी कॉन्स्टेंटीन पीछे मुड़ता है और स्वैम्प थिंग से कहता है कि तुमने सुना, जिस पर स्वैम्प थिंग हाँ कहता है। तभी कॉन्स्टेंटीन इट्रिगन को जाने को कहता है, इसलिए इट्रिगन वहां से चला जाता है। तभी स्वैम्प थिंग कॉन्स्टेंटीन से कहता है कि ऑस्ट्रेलियन गार्डन अब भी रो रहा है। तभी कॉन्स्टेंटीन वो डोर खोलता है और डॉक्टर फेथ को अंदर बुलाता है। तभी स्वैम्प थिंग कॉन्स्टेंटीन से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर कॉन्स्टेंटीन कहता है कि हमारे पास एक ही चांस है पर हमें ये बात बाकी हीरो से छुपानी होगी क्योंकि वे लोग कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो हमारी तरह है। तभी कॉन्स्टेंटीन बैटमैन के पास आता है। तभी बैटमैन कॉन्स्टेंटीन से पूछता है क्या चाहते हो तुम, जिस पर कॉन्स्टेंटीन कहता है कि मेरे पास कुछ सवाल है जो मुझे जानने हैं, लेकिन उसके लिए एक टीम चाहिए, तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, जिस पर बैटमैन ना कहता है। तभी बैटमैन कॉन्स्टेंटीन से कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहते हैं कॉन्स्टेंटीन बैटमैन को अपना प्लान बताता है। तभी बैटमैन कहता है कि ये प्लान तो बहुत बड़ा है, तो क्या तुम किसी को मारना चाहते हो, जिस पर कॉन्स्टेंटीन ना कहता है। तभी बैटमैन कहता है कि तुम्हें टीम चाहिए थी ना, जिस पर कॉन्स्टेंटीन हाँ कहता है। तभी बैटमैन कॉन्स्टेंटीन को रेड हुड, रेवेंजर और बैटगर्ल के पास लाता है। अब रेड हुड और रेवेंजर की शादी हो चुकी थी, इसलिए वे दोनों कॉन्स्टेंटीन के साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर बैटगर्ल भी तैयार हो जाती है। तभी डेमियन रेड हुड और रेवेंजर को मैरिड देखकर बहुत खुश होता है और रेवेंजर का बैट फैमिली में स्वागत करता है। यह कॉन्स्टेंटीन स्वैम्प थिंग से कहता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मेरी मैजिक काम नहीं करती है, लेकिन तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो। यह कहते हैं स्वैम्प थिंग उन सबको उस जगह ले जाता है। ये जगह कोई और नहीं बल्कि हिडन सिटी नंदा प्रभात है। तभी वहाँ आते ही जेसन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे इन्फेक्टेड है, जिस पर बैटमैन कहता है कि ये सारे लीग ऑफ एसेसिन्स के लोग हैं जो यहाँ हमला करने आए थे और इन्फेक्टेड हो गए। तभी बैटगर्ल कॉन्स्टेंटीन से पूछती है कि क्या तुम अंदर ले जा सकते हो, जिस पर कॉन्स्टेंटीन कहता है कि नहीं, क्योंकि रामाकृष्णा ये होने नहीं देगा और ना ही स्वैम्प थिंग हमें अंदर ले जा सकता है। जिस पर रेड हुड कहता है कि इसका मतलब एक ही है और वो ये है कि हमें इन लोगों को मारकर अंदर घुसना होगा। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि अगर साइबॉग को क्योर मिल गया होगा
तो इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। जिस पर रोज कहती है कि हाँ जरूरत नहीं है, पर इनकी हड्डियां तो तोड़ सकते हैं। ये कहते ही वे लोग उन इन्फेक्टेड पर अटैक करते हैं। तभी लड़ते हुए जेसन रोज से पूछता है कि क्या तुम्हें फ्यूचर दिखाई दे रहा है, जिस पर रोज ना कहती है। तभी रोज जेसन से कहती है कि इन्हें उलझा के रखो, मैं तब तक सिटी के अंदर जाती हूँ। और तब रोज वहाँ के डोर को नॉक करती है और तब वो डोर डेडमैन खोल देता है, जो अपने साथ सिटी के लोगों को लाया था, जो अगले पल उन इन्फेक्टेड को मारने लगते हैं। डेडमैन को देखकर रोज डेडमैन से पूछती है कि तुम तो स्पिरिट हो, फिर भी तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, जिस पर डेडमैन रोज से कहता है कि यहाँ नंद प्रभात में चीजें अलग तरीके से चलती है, तो अब मेरे पीछे आओ। यह कहते ही वे सब लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को संभाल के रखा था। अब आप लोग जानते नहीं होंगे कि ये स्पीयर ऑफ डेस्टिनी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्पीयर ऑफ डेस्टिनी दरअसल में वो स्पीयर है जिससे जीसस को स्टैप किया गया था। तभी कॉन्स्टेंटिन उस स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के पास आता है। तभी रामाकृष्णा वहां आती है और कॉन्स्टेंटिन से पूछती है कि क्या तुम इसके लिए यहाँ आए हो, जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि हाँ मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ। जिस पर रामाकृष्णा कॉन्स्टेंटिन से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें ये ले जाने दूंगी। लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन वो स्पीयर उठा लेता है और रामाकृष्णा के सीने में घुसा देता है और उसे मार डालता है। तभी यह देखकर डेडमैन तुरंत रामाकृष्णा के पास आता है और कॉन्स्टेंटिन को मारने जाता है। लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन रैगमैन का क्लॉक निकालता है, जो स्पिरिट को कैद कर सकता है, और उससे वो डेडमैन को अंदर कैद कर देता है। तभी वहां पर बैटमैन, रेड हुड, रैवेजर और बैटगर्ल आ जाते हैं। तभी बैटगर्ल कॉन्स्टेंटिन से पूछती है कि यहाँ हुआ क्या है, लेकिन कॉन्स्टेंटिन जवाब न देते हुए इन सब से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहते हैं कॉन्स्टेंटिन इन सब को कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। तभी बैटमैन कॉन्स्टेंटिन से पूछता है कि हम कहाँ आ गए, जिस पर स्वॉर्म थिंग कहता है कि ये रॉक ऑफ इटर्निटी है। तभी वे सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी स्वॉर्म थिंग कहता है कि ये विज़र्ड का घर है और यही हमें वो छड़ी मिलेगी। लेकिन तभी चलते चलते रोज को कुछ फ्यूचर नजर आता है और तब वो जेसन से कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए। ये कहते हैं रोज कॉन्स्टेंटिन से कहती है कि जल्दी हमें यहाँ से ले चलो। लेकिन तभी वहां पर थंडर आके गिरती है और साथ साथ कैप्टन मार्वल जूनियर भी आ जाता है, जो अब इन्फेक्टेड हो चुका है। और वो आते ही जेसन पे अटैक करता है और जेसन को जोरदार दीवार पे मारता है, जिसके कारण जेसन वहीं पर डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी स्वॉर्म थिंग कैप्टन मार्वल जूनियर को बांध देता है और तब बैटमैन भी उस पर अपने बॉम्ब फेंकता है। यहाँ रोज जेसन के पास आती है और देखती है कि जेसन अब आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन तभी विज़र्ड रोज पे अटैक करता है, पर रोज उसे मार डालती है। या कैप्टन मार्वल जूनियर फिर से आजाद होता है और कॉन्स्टेंटिन को मारने आता है। तभी ये देखकर कॉन्स्टेंटिन बैटगर्ल से कहता है कि वो स्टाफ ढूंढो, क्योंकि नेक इंसान ही इस शज़म के पावर का यूज कर सकता है। यह कहते बैटगर्ल वो स्टाफ उठा लेती है और जोर से चिल्लाती है शज़ैम, जिसके कारण अब बैटगर्ल के पास शज़ैम की पावर आ चुकी थी। तभी कैप्टन मार्वल जूनियर बैटगर्ल पे अटैक करता है, लेकिन बैटगर्ल शज़ैम की पावर से उसे मार डालती है। यहाँ रोज देखती है कि जेसन अब मर चुका है। ये देखकर वो रोने लगती है। उसके बाद वे सब लोग जेसन की बॉडी लेकर वापस गौतम गार्डन आते हैं। तभी सब लोग के जाने के बाद बैटमैन कॉन्स्टेंटिन से पूछता है कि मैंने देखा था कि तुमने डेडमैन को क्लॉक में बंद किया है, जिस पर कॉन्स्टेंटिन बैटमैन से कहता है कि हाँ मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनते ही बैटमैन को गुस्सा आता है और वो कॉन्स्टेंटिन को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुम इसके ही लायक हो। लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन देखता है कि उसके सामने अब स्पेक्टर आ चुका था, जिसे देखकर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि अब तुम आ गए मुझे परेशान करने, जिस पर स्पेक्टर कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे खत्म कर सकता है, तो मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि तुम तो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस हो, तो तुम अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते। जिस पर स्पेक्टर कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी बातों से मैं उत्साही हो जाऊंगा। गुड नाइट जॉन। ये कहते स्पेक्टर वहां से चला जाता है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।